बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस बनीन। पंजाब की सकाफत ट्रेडिशंस को दिखाते दिखाते आज़ाद कश्मीर की खूबसूरत पहाड़ियों में माउंटेन्स के अंदर शौक करने वाले लोग जो सकाफत को प्रमोट कर रहे हैं और पिछले कई सालों से नस्ल दर नस्ल जो है उनकी फैमिलीज जो हैं वो इस खूबसूरत कल्चर को प्रमोट कर रही है। एक खूबसूरत ट्रेडिशन जिसका आगाज इन एंशियंट टाइम जमींदारी से हुआ और खूबसूरत इस निज़ाम को मैनेज करने में बहुत कलीदी किरदार निभाने वाली शख्सियत जो है हर शहर में मौजूद है। आज हम मौजूद है जिला कोटली की तहसील दरलिया जटा में और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, अगर मैं इनकी हिस्ट्री की बात करूं तो ये चौथी नस्ल इनकी जो है माशाल्लाह से बैलों की दौड़ में या बैल दौड़ के अंदर माशाल्लाह से मैं समझती हूँ कि शौक को इंक्रीज कर रही है। चेयरमैन चौधरी इब्राहिम हमारे साथ मौजूद हैं, आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। अगर मैं उनकी बेटों की बात करूं तो उनके बेटे माशाल्लाह से 3 ओवरसीज हैं और 2 जो हैं वो आजाद कश्मीर में इसी इलाका में रहते हैं और बड़ी खूबसूरती से इस खूबसूरत सकाफत को ट्रेडिशंस को जिंदा रखे हुए हैं। लेकिन नुमाया हसीयत जो है वो चौधरी उस्मान मुमताज की है, जो उनके पोते हैं, जो प्रॉपर तरीके से इस खूबसूरत शौक को लेकर आगे चल रहे हैं। चौधरी महफूज हुसैन, चौधरी महमूद हुसैन और मसूद हुसैन, मुमताज जोश और जफर इकबाल, ये चेयरमैन चौधरी इब्राहिम साहब के बेटों के नाम हैं। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं रावली परिंदा पर कि इसका कैसे शौक पैदा हुआ, इनको कैसे हिस्ट्री का आगाज हुआ, इनके वालिद ग्रामी ने आगाज किया, कैसे आगाज हुआ, ये इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अच्छा मैं साहब, अगर हिस्ट्री की बात करें तो बैल दौड़ या बैलों के तमाशे का आगाज आपके खानदान में किसने किया? मेरे वालिद साहब ने। आपके वालिद साहब, उनका नाम क्या था? मोहम्मद इमामदीन। तो चेयरमैन साहब, जब आप इसका हिस्सा बने तो कितने साल आपने बैल रेस करवाई है या बैल दौड़ करवाई है? किसने? आपने। मैंने तो तकरीबन इस वक्त जो मेरी एज है ये 96 है, तो ये मैं तकरीबन 47-48 में शुरू किया था। 47-48 में शुरू किया था, यानी कि जब पाकिस्तान जब पाकिस्तान बना हमने ये जलाया, काफी इसको चलाया है। आप तमाशे के लिए किस किस शहर में गए हैं? पहले इसका और सिस्टम था। अच्छा अच्छा। पहले ये जो हमारे बैल थे ना, इनके साथ इस तरह हम करते आपने रोजी कमा कर खाते थे। अच्छा अच्छा। जब मेरे वालिद साहब का दौर था उस वक्त हम इन बैलों से जमीनें काट करते थे और अच्छे बैल है मुकाबले उस वक्त भी होते थे। अच्छा अच्छा। उसको आस्ता आस्ता रफ्ता रफ्ता ये तब्दीलियाँ होती गई हैं। तो आज हम इस काफत पर पहुँचे हैं कि ये जो बैल दौड़ होती है इसमें आए हैं। सबसे पहले मेरे वालिद साहब ने शुरू किया, फिर मेरे बेटे हैं उन्होंने शुरू किया, बेटों के बाद अब पोते हैं, तो बस अल्लाह का करम है, चलता है काम। सही। आपके करियर का सबसे अच्छा बैल जो बड़ा मशहूर हुआ है वो कौन सा है आपके आगाज में? ये मेरा जो दौर था ना जी जी, उस वक्त कुछ और सिस्टम था। जी जी। जब ये मेरे बेटों का दौर आया या मेरे पोतों का दौर आया, ये रावली परिंदा सबसे अच्छा है। रावली परिंदा, रावली परिंदा इसने 1 माह 7 दिन में 5 टाइम बनाए हैं, 5 तमाशे जीते माशाल्लाह। यानी कि 5 तमाशे इसने विन किए हैं सिर्फ 35-36 दिन में। 35-36 दिन में। जबरदस्त। वैसे ये जो ट्रॉफियां आपके सामने पड़ी हुई हैं ये सारी इसी की हैं। अच्छा, इसी अभी अभी 2 तमाशे जो उनकी तमाशे ट्रॉफियां हमने ली नहीं है अभी, तो इस वास्ते ये जो कुछ ये सामने पड़ा हुआ है ये सिर्फ आपने परिंदे का है। बिल्कुल सही। चेयरमैन साहब, मुझे ये बताइए कि माजी में जब बैल दौड़ हुआ करती थी उसमें और आज की बैल दौड़ में क्या फर्क नजर आता है? बहुत बड़ा मसलन बहुत बड़ा फर्क है। सबसे पहले बड़ा फर्क है उस वक्त जो हमारे बैल थे ना उनके साथों से हम रोजी कमा कर खाते थे। आप जो बैल है हम जो आप भूखे रहते हैं, पैसे रहते हैं, और मुश्किल में रहते हैं, तो एक की भरपूर खिदमत करते हैं। इनसे हम कुछ चीज हासिल नहीं करते, सिर्फ एक शौक इसको पूरा कर रहे हैं। जबरदस्त हो गया। आप इनको खुराक क्या देते हैं, क्या स्पेशल ऐसा है जो इतना महंगा है? खुराक ये जो हमारा रावली परिंदा है इसको हम इस वक्त हर रोज 2 किलो दूध देते हैं। जी जी। उसमें जो खाना हम उसको देते हैं उसमें गंदा भी है और उसके बाद जिनको मोठ बोलते वो भी हैं, सरसों जमाव का तेल भी है, सरसों की जो दाने हैं वो भी दला कर इनको बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके। अच्छा, आज भी आपने आने से पहले हमने तकरीबन 10-15 मन जो चीज़ है ना ये तैयार करके रखी है।
मतलब वो जो उसका खाना है वो तैयार करके देते हैं आपने। अच्छा, मैंने अक्सर सुना है चेयरमैन साहब, लोग कहते हैं कि मसाला ज्यादा जरूरी है। सबसे मसाला इनकी कोई नहीं है, इनको मालिश की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मालिश की ज्यादा जरूरत मालिश है, की ज़्यादा होती है। बिल्कुल सही। जब मैं इसको हम तमाशे में डालते हैं ना, तो उस वक्त हफ्ता 2 हफ्ते के लिए हम 3 आदमी 4 आदमी 2 घंटे इसको मालिश करते हैं। अच्छा, यानी कि बजाय ये कि खुद को मालिश करें, इसको मालिश करते हैं कि ये लेकर जाए। अच्छा चेयरमैन साहब, जब आप इसको तमाशे के लिए लेकर जाते हैं, तमाशे से पहले कितने दिन, कितने महीने लगातार जो है वो की जाती है, प्रैक्टिस की जाती है? प्रैक्टिस की गुंजाइश ही नहीं होती। अच्छा, एक हफ्ते में दौड़ाना पड़ता है, प्रैक्टिस के तरह की। प्रैक्टिस भी वही है, तमाशा भी वही है, जम आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही, मतलब तमाशा भी वही है, प्रैक्टिस भी वही है, प्रैक्टिस भी वही है। बिल्कुल सही। आपने अभी तक कहाँ कहाँ से मेला विन किया है राबली परिंदा के साथ? हमने अकालगढ़ से किया, श्रामगढ़ से, जी जी। उसके बाद जिला जटा से किया है, अच्छा। डडियाल से किया है, 2-3 तमाशे हमने पाकिस्तान से विन किए हैं। विन किए जी। तो लेकर जाने में, मेले में मैंने देखा कि जो मेला लगवाते हैं वो लोग बड़े ग्रुप की सूरत में लोगों को इनवाइट करते हैं, बड़े ढोल और शोर के साथ जाके इनविटेशन देते हैं, क्या कल जो है तमाशा हो रहा है आपने आना है, या परसों तमाशा हो रहा है आपने आना है, ये क्या सिलसिला है? इसमें कोई सिलसिले की बड़ी बात ही नहीं है। पहले तो जिस वक्त हमने शुरू किया ना, जी जी। उस वक्त हम पोस्टर बनवाते थे और घरों में तकसीम करते थे। अच्छा अच्छा। अब वक्त ऐसा आ गया कि पोस्ट लगाओ, सुबह तमाशा हो जाएगा, कोई किसी को कहने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ पोस्ट लगाने के बाद। अच्छा, मतलब इस तरह को स्पेशल किस्म का इनविटेशन नहीं देना पड़ता? बिल्कुल कोई नहीं। जबरदस्त हो सिर्फ गया। पोस्ट लगाओ, हाँ हाँ, तमाशा हो जाएगा। बिल्कुल सही। आपके करियर में आपके वालिद ग्रामी से, इमाम दीन साहब से लेकर अभी तक स्टिल राबली परिंदा के अलावा कोई बैल जो बड़ा फेमस हुआ है? बेशुमार उस वक्त के बैलों के नाम को उसको बैल को बैल कहते थे। बैल को बैल ही कहते हैं। अभी जो टाइम आया ना, जो वक्त आया ना, इसमें जी, बैलों जी। के नाम रख लिए गए। अच्छा अच्छा। हाँ, आपके पोतों में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट उस्मान को है या इसके अलावा भी किसी को है? ज्यादा उस्मान उस्मान को ही है। और बेटों में सबसे ज्यादा सकाफत को प्रमोट करने वाला? थोड़ा ज्यादा, थोड़ा सबको होता है। अच्छा अच्छा। इस वास्ते है वो ज्यादा उस्मान ही है। उस्मान। ऊपर एक नवासा है, वो सामने बैठा हुआ है। अच्छा अच्छा। ये रेहान रियाज, रेहान ये रियाज, बहुत छोटी है। बिल्कुल सही। अच्छा, बैल की सेवा, खिदमत, केयर जिसको कहते हैं, वो कौन करता है? मुलाजिम। मुलाजिम ही ज्यादा करता है। कभी खुद भी पकड़ने का मौका मिला? वैसे तो इसका सवार होता है जी। ड्यूरिंग तमाशा, कभी पकड़ने का मौका मिला किसी को, या सवार पर ही डिपेंड किया जाता है? सवार पर। जाहिर बात है, पावरफुल है, उसको कंट्रोल करना इतना मुश्किल है, तो सब जो है ना, कंट्रोल इस बात के पास। आपका कोई अपना स्पेशल सवार है या एक सवार, 2-3? पाकिस्तान के हैं सारे, आजाद कश्मीरी के थोड़े हैं, आजाद ज्यादा कश्मीर पाकिस्तान के हैं। ज्यादा पाकिस्तान के ज्यादा जो हैं। है आपके ना, सवार का नाम क्या है जी? चेयरमैन साहब, आपका सवार कौन सा है? ये अजहर। अजहर है। अच्छा, वही अजहर जो मतलब डडियाल के, वो आजाद कश्मीर के रहने वाला है। हाँ बिल्कुल, डडियाल के काफी वो करता है, बैलों को पकड़ता है। सुबह के तमाशे में वही पकड़ रहा है बैल को? वही। अच्छा अच्छा, जबरदस्त हो गया। चेयरमैन साहब, जिस तरह से लेगेसी माशाल्लाह से बढ़ रही है, दिन ब दिन लोगों को शौक इंक्रीज हुआ है, पहले मेला जात में रश कैसा होता था, आजकल के तमाशों में किस तरह से रश होता है? पहले जो तमाशे थे ना, जी जी। उनका सिस्टम ही और था। अब जो ये तमाशे इस वक्त भी इसमें कतमी जो है ना, ये सब सिस्टम तब्दील हो चुका है। पहले एक सादा सा जमाना था, सादे माहौल से हम तमाशे करते थे। अब ऐसा वक्त आ गया है कि हमें किसी रसूल अफसर से या थाने वालों से या तहसील वालों से इजाज़त लेनी पड़ती है, बिल्कुल क्योंकि इसमें लड़ाइयाँ होती हैं, फसलें की नुमाश हो जाती है, सारी परेशानियाँ मजबूरियाँ बिल्कुल होती हैं। बिल्कुल, ये एग्जैक्टली। सारा वजन उसी पर आता है जो तमाशा कराने वाला होता है। कराने वाला। चेयरमैन साहब, अपने राबली परिंदा के अलावा आपको कोई और बैल किसी अपने साथी का बड़ा अच्छा लगता हो, जो मतलब माशाल्लाह से विन करने वाला या बड़ा अच्छा बैल हो? हमारे साथियों के साथ बहुत अच्छे बैल हैं। जी जी। एक बैल गवांद में है, हाजी अब्दुल रशीद उसका नाम है। अच्छा अच्छा। एक बैल चौक साहब में, उसका चौधरी फरीद नाम है। एक चौधरी फरीद फ्राई के रहना, उसके बाद साथी भी जो बैल वो भी अच्छे हैं। और अंबान में मुबशर नामी आदमी है, उसके बाल भी अच्छे हैं। इधर दिलिया जटा में एक हमारा साथी मरहूम फोत गया, बाबू हबीबुर रहमान सी, वो फोत है, उसका बेटा है, तो उसके पास ही बैल अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग। अच्छा, यानी कि शौक करने वाले लोग हैं। अच्छा, अक्सर हमने देखा कि लोग कहते हैं कि अगर प्रैक्टिस कम मिले तो बैल उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। जी जी, बात दुरुस्त है।
तो क्या लगता है कि प्रैक्टिस कितनी वैसे करवानी कितनी चाहिए इनको? प्रैक्टिस जो होती है ना, ये उस वक्त होती है कि जिस वक्त कोई गैप आए, थोड़ा वक्फा भी चाहिए। इधर वक्फा कोई नहीं आता, ये लगातार ही तमाशे होते हैं, इसलिए प्रैक्टिस, इसकी सिर्फ मालिश की जरूरत मालिश की जरूरत है। मालिश की। कितना टाइम, घंटा या आधा घंटा, कितनी मालिश होती है इसकी? तकरीबन घंटा एक लाएगा ना मुड़े। अच्छा, हाँ। वही जो मुलाजिम केयर कर रहा होता है वही मालिश करता है? नो नो नो, साथी बैठे हुए सराती बड़े दरवेश होने। अच्छा माल दान वाले हैं ले। अच्छा, जो खिदमत करते हैं उसकी। जी। अच्छा चेयरमैन साहब, अक्सर हमने देखा है कि मतलब तो शौक में ज्यादातर पार्टिसिपेशन ओवरसीज लोगों की होती है। आपके माशाल्लाह से 3 बेटे ओवरसीज हैं, तो उनमें से सबसे ज्यादा आपको बैलों के लिए सपोर्ट कौन करता है? हमारे घर से या बाहर से? नहीं, घर से आपके बेटों की बात कर रही हूँ। बेटे करते हैं। अच्छा, वही सपोर्ट करते हैं। वही करते हैं। कैसा लगता है कि आपकी अपनी खानदान की चौथी नस्ल अब इसका हिस्सा है? अच्छा लगता है, भले वो रेहान रियाज की सूरत अगर में। बुरा लगे तो छोड़ दो ना। हाँ, सही बात है। आप अपने जैसे मुमताज जो है ना, इसका एक बेटा जो है, जो इंग्लैंड में है। अच्छा, तो ये सारे मिलके शौकीन ही करते हैं। अच्छा, यानी कि उस्मान के एक भाई जो हैं वो इंग्लैंड में भी है। जबरदस्त हो गया। रेहान रियाज जिस तरह से माशाल्लाह से आपका नवासा भी है। ये नवासा है ना, ये इसका भाई इटली में है। अच्छा जी, ठीक हो गया। सारे यानी ओवरसीज जितने भी है एक सब। भाई जो है ना, वो चकसवारी में दुकान करता है, मोबाइल की दुकान है। अच्छा तो वालिद साहब ये जो रेहान है, ये बाजार में छोटी सी दुकान है नीचे। बिल्कुल सही। रोजी अच्छी। आप लास्ट में क्या मैसेज देंगे तमाम बैलूं वाले लोगों को कि किस तरह से उनको रहना चाहिए, किस तरह गेम को सपोर्ट करना चाहिए? इससे सपोर्ट की क्या जरूरत है? मैं ये दुआ कर दूं अल्लाह ताला उनको सेहत दे, आमीन। और ये जो शौक है इसको क़यामत तक ताज़ा रखे, जिंदा रखे और चलता रहे। माशाल्लाह से जबरदस्त हो गया जी। जी तो नाज़रीन, ये थी चेयरमैन चौधरी इब्राहिम साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। सबसे बड़ी बात जो स्ट्रेंज है लेकिन बड़ी हैरान कुन सी थी वो ये है कि चेयरमैन साहब ने जिस तरह से हमें बताया, ओपिनियन दी कि बैलों की सबसे ज्यादा जो है वो सेहत का ख्याल रखा जाता है। भले खुद खाएं पिए या ना कुछ खाएं, लेकिन बैलों के लिए हर रोज कम से कम 2 किलो दूध मॉर्निंग में और 2 किलो इवनिंग में, यानी कि 12 घंटे का एक डिस्टेंस जो है वो भी दिया जाता है, और इसकी स्पेशल खुराक भी बनाई जाती है जो इसको दी जाती है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।